नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मस्त होने का कारण ही बन रहा है क्योंकि सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके घरों में जो आज खुशियाँ बनी हो वो हमेशा बनी रहे दोस्तों। जल्दी आप लोगों के और रिजल्ट, सिटी ग्रुप का रिजल्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी ए बी ग्रुप के रिजल्ट आने शुरू होने वाले हैं। उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आगामी रिजल्ट कब तक आ सकता है, साइंस की मेरिट इतनी बढ़ने का कारण क्या रहा है, इतनी पेचीदा कट ऑफ कैसे रही है, इसके अलावा अन्य विषयों पर इस कट ऑफ का क्या कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें आगामी रिजल्ट, अगला परिणाम कब तक आ सकता है, तो दोस्तों आज क्या है, शनिवार, कल द्विवार, सोमवार, मंगलवार। ए बी ग्रुप के जो रिजल्ट हैं वो आपके सोमवार या मंगलवार लास्ट तक क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। आज आपका रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम बन रही है, फिर संडे की छुट्टी आ जाएगी। उसके बाद सोमवार को प्रबल संभावना, और उससे भी ज्यादा प्रबल संभावना किसकी है, मंगलवार की आपके रिजल्ट आने की संभावना है। और वो भी रिजल्ट किसका, एसएसटी का रिजल्ट आने की संभावना है। ए बी ग्रुप का जो सब्जेक्ट है कौन सा, एसएसटी, उसका आपको सोमवार या मंगलवार को उसकी प्रबल संभावना है कि मंगलवार तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो एसएसटी के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे ही अन्य अभ्यर्थी जो ए बी ग्रुप के जो सब्जेक्ट के हैं उनका भी इंतजार जल्द ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जल्द ही आप लोगों को इसी अगला जो वीक होगा उस तक आपके सारे के सारे रिजल्ट कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और उसके बाद जैसे अब निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने की बात चल रही है, तो आज अनुमति मिलने की 100% संभावना है, क्योंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2 दिन पहले ही भेज दी थी। वो मैंने वीडियो बना दिया, किस प्रकार की रिपोर्ट भेजी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया वीडियो के माध्यम से। तो अगला आपका रिजल्ट कब तक, मंगलवार तक प्रबल संभावना बन रही है, वो भी किसका, एसएसटी का। सोमवार को आ सकता है लेकिन मंगलवार से आगे का दिन आप लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। वो भी कौन से रिजल्ट की, एसएसटी की। हाँ, अन्य रिजल्ट आ सकते हैं, इसको बात नहीं, हम संभावना जता रहे हैं बिल्कुल। दूसरी बात, हम बात करते हैं साइंस की कट ऑफ। अब की बार एक मैटर रहा है, साइंस और मैथ की जो कट ऑफ है वो किसी को समझ में ही नहीं आई। 40% का मैटर होने के कारण इसकी 2 गुना की जो मेरिट थी वो कम रह गई, और कुछ कैटेगरियों में 2 गुना, यानी 2 गुना में कैंडिडेट ही शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके 40% ही कर लिए में। आप रिजल्ट देखोगे तो 1232 पोस्ट पर इसका रिजल्ट आया है। अभी नॉन टीएसपी की बात करते हैं जिसमें 1385 अभ्यर्थी थे, लेकिन क्या हुआ, 40% करियर नहीं होने वाले कैंडिडेट इनमें। जनरल विडो के करियर नहीं हुआ, कोई भी अभ्यर्थी 40% का नहीं मिला। ईडब्ल्यूएस विडो, एससी विडो, एसटी विडो, ओबीसी विडो डिवोर्स दोनों, एमबीसी विडो, इनमें कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिला। इसलिए पहला सवाल तो आपका यह था कि इसमें 1232 पोस्ट पर इसका रिजल्ट क्यों है, तो वो कारण आप लोगों के सामने कि इनकी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी 1 गुना में मेरिट अगर आप देखोगे तो 226, 207, 201, 205, 177, 185। अन्य कैटेगरियों की कोई भी मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ी है। जैसे ईडब्ल्यूएस हम देखते हैं तो कोई भी मेरिट नहीं बढ़ी। कहने का मतलब जितने कैंडिडेट थे उतने ही हैं, उनके 40% से ज्यादा कैंडिडेट नहीं मिले। एक बात, इसी प्रकार एमबीसी की हमने बात की थी उतनी बढ़ी है, एससी की, एसटी की नॉर्मल मेरिट +7 +2 +9। बात रही है मेरिट जनरल और ओबीसी की। सबसे बड़ी बात, कैंडिडेट कितने पास किए गए थे, 1480 कैंडिडेट ही पास किए गए थे, जिसमें कितने लेने थे, 1385 कैंडिडेट लेने थे। यानी 2 गुना में भी कैंडिडेट क्लियर नहीं हुई, यानी 2 गुना आने चाहिए थे, 2600 कैंडिडेट पास करने चाहिए थे, लेकिन कैंडिडेट मिले कितने, 1480। कहने का मतलब इनका अगर हम देखें, आप अगर देखोगे ना तो 1385 का 45% अगर हम देखें तो 600 के करीब आप कैंडिडेट मान लो, ऐसे मान के चलो, तो 1200 कैंडिडेट जो थे ना, वो किसके अंदर, इस जनरल में क्लियर कर दिए गए। ये जनरल में ही कैंडिडेट
हुए थे, 1200 पास कर दिया। अब आप सोच के देखो 1480, इसका मतलब बाकी कैंडिडेट थे ही नहीं, तो दो गुना में 1200 कैंडिडेट तो किस में चले गए, जनरल में ही चले गए, यानी 226 से ऊपर के अभ्यर्थी ही चले गए। अब एक चीज और है, 40% होने के कारण जिन अभ्यर्थियों का 40% था उनके नंबर ज्यादा थे, यानी कहने का मतलब ज्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी ज्यादा थे। 226 यानी 250 गए, इसका मतलब 250 से ऊपर कितने अभ्यर्थी हैं, 600 अभ्यर्थी हैं जिनका जनरल में क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। 250 से ऊपर है, इसका आप सोच लो कि कितने ज्यादा है। दूसरी बात, अगर ओबीसी की बात करें तो ये कैंडिडेट 600 कैंडिडेट, इन कैंडिडेटों में सबसे ज्यादा बाहुल्य किसका था, जनरल ओबीसी का था, इसलिए ओबीसी की मेरिट कितनी गई, 230 चली गई। इस प्रकार का मैटर, यानी कहने का मतलब ये जो 40% का जो पैटर्न था वो अपनाया गया, जिस वजह से ये इस साइंस की मेरिट क्या रही है, इस प्रकार से रही है, जिसमें कैंडिडेट क्लियर नहीं है। कुछ कैटेगरी में कैंडिडेट 40% से ऊपर गए नहीं। अब ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, इनको देख लो आप, बिल्कुल ही नहीं है, कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे 40% वाले, जिनका 40% क्लियर हुआ है उस प्रकार के कैंडिडेट नहीं मिले। तो इस प्रकार से साइंस और मैथ की जो मेरिट है ना, वो समझ में नहीं है, पेचीदा मेरिटें रहेंगे। बात करें अन्य विषयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य विषयों पर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइंस मैथ के अंदर तो 40% वाले मिल ही नहीं रहे, अन्य कैटेगरियों में 40% वाले अभ्यर्थी मिल जाते हैं। और आप लोग देख लो, ज्यादातर आप लोगों को हर कैटेगरी में एनए लगा हुआ नहीं मिलेगा, अन्य जो सब्जेक्ट है उनमें एनए लगा हुआ नहीं मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि उनमें कैंडिडेट ज्यादा हैं। साइंस में थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होने के कारण इसमें 40% पेपर का स्तर इतना ज्यादा था कि उसमें 40% क्लियर नहीं हो पाए। हाँ, अन्य विषयों पर इसका इस मेरिट, साइंस मैथ की मेरिट का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि साइंस मैथ की मेरिट जैसे बढ़ रही है, जनरल की जैसे मेरिट बढ़ रही है, नहीं, अन्य विषयों में जनरल की मेरिट 24 नंबर नहीं बढ़ने वाली है। आप देख लो पीछे के एग्जाम में, अब देखते हैं जो रिजल्ट है उनमें आप देख लो 24 नंबर नहीं बढ़ती है। हाँ, 10 या 12 नंबर 15 नंबर तक है इसकी मेरिट बढ़ सकती है, लेकिन 24 नंबर ज्यादा बढ़ी। ओबीसी की फिर भी बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट ही ना बढ़े, अन्य सब्जेक्टों में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, कुछ अभ्यर्थियों के नंबर इस फाइनल लिस्ट में या फिर इसके आधार पर जो प्रोविजनल लिस्ट निकाली थी और आज जो कट ऑफ निकली है उसके अंदर नंबर नहीं आ रहा है, और जो आंसर की थी आरपीएससी पहले की के अनुसार इतने नंबर बन रहे थे। तो हुआ क्या है, आंसर दूसरी जो सेकंड संशोधन की है उसमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर चेंज हुए हैं, जिस वजह से वो कैंडिडेट क्या रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। संस्कृत की भी कट ऑफ में इसी प्रकार की 2 या 3 नंबर बढ़ने का यही कारण था कि जो आंसर दो सेकंड आंसर किया उसमें क्वेश्चनों के आंसर चेंज हुए हैं, नहीं कि डिलीट हुए। क्वेश्चनों के आंसर चेंज होने के कारण क्या हो गई, जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट की में फाइनल कट ऑफ के अनुसार नंबर बन रहे थे, लेकिन उनका फाइनल कट ऑफ या फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, तो कारण क्या रहा है, सेकंड आंसर की में संशोधन हुआ है। वो जल्दी आप लोगों के सामने नंबर डाल दिए जाएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड, रेट, फर्स्ट ग्रेड, जो शिक्षा से संबंधित, शिक्षक से संबंधित जो न्यूज है मैं आप लोगों तक भेजता रहूंगा। जल्दी मैं जनरल साइंस की क्लास, साइको की क्लास, शिक्षण विधियां, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है साइको, शिक्षण विधियों की मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, जो सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, रिट के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखती है। जिन अभ्यर्थियों के शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी क्लियर है, वो अभ्यर्थी सिलेक्ट होने में उनकी संभावना क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो जल्दी आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मैं उपलब्ध करवाता रहूंगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।